हमारे साथ आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में तमाम एंकर्स ने कौम के साथ बात की, कौम से रिक्वेस्ट की। कौम ने कोरोना के मरीजों के लिए और उन तमाम जरूरतमंद लोगों के लिए जिनके घर में राशन नहीं, उनके लिए फंड जमा किया। वो फंड एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम ने आज फिर अपना दिल खोल कर पूरी कौम के सामने रख दिया और ये कहा कि मजबूरी में और मुश्किल हालात में हम सब कौम के साथ होते हैं। वहीं पे मौलाना तारिक जमील साहब ने खिताब भी किया और दुआ भी की। मौलाना ने अपनी दुआ के दरमियान और अपने खिताब के दरमियान एक बात की जिस पे मीडिया की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया। वो बात क्या थी, सबसे पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ होंगे। एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं। हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम है। तो हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं। मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और तो सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि झूठ इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि झूठ सबसे बड़ी बुराई है, बल्कि बुराइयों की मां है। और अगर इस मां को मार दिया जाए तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि सारा मीडिया झूठा है, इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है। लोग ये समझते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ये तो आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं। नहीं सीरियसली, वाकई, क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक ही बेस है कि सच तो सिर्फ मीडिया की बात तो नहीं, मैंने तो सबकी बात की। सारे मुआशरे में झूठ है जी, लेकिन उसमें तो मीडिया भी शामिल है। लेकिन वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं सारा मीडिया झूठा है। तो वो तो जर्नलिस्ट तो बड़े परेशान है इस बात पे, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग ही ये है सच, क्योंकि हम तो सच के सामने खड़े रहते हैं हमेशा। जी बहरहाल जो माशरे में हो रहा है और जो किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो ये कैसे बोलने वाला तो कुछ 100 में एक भी नहीं। तो ये कैसे झूठ को निकाला जा सकता है और सच को बढ़ाया जा सकता है? ये इसके लिए तो अल्लाह के रब होने का यकीन कि पालने वाला अल्लाह है। रिज़्क़ को कम मातू आदू, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों पर है। तो अल्लाह के रब होने का यकीन आएगा तो झूठ से अपने आप बचेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देने का ख्याल आएगा तो अपने आप झूठ से बचेगा। ये हम जबरदस्ती सच नहीं बुलवा सकते। ये सारी बुराइयों की जड़ है। एक हदीस सुना जी। एक शख्स आया चलने का, या रसूलुल्लाह मेरे अंदर हर ऐब है, लेकिन आप मेहरबानी करें मुझे कोई एक गुनाह बता दे मैं छोड़, मैं सारे नहीं छोड़ सकता। तो आपने फरमाया कि झूठ ला तक देख, झूठ नहीं बोल। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मसला आसान हो गया। लेकिन जब आगे उसको प्रैक्टिकल करने लगा तो फिर पता चला कि ये तो सच बोलना पड़ेगा, तो मेरी रसवाई है। तो हर गुनाह छोड़ता गया, यहाँ तक कि हर चीज से अल्लाह ने उसको निकाल दिया। अच्छा ये फरमाइएगा, आपने किसी टेलीविजन के मालिक का जिक्र किया है कि उसने कहा कि फिर तो चैनल बंद करना पड़ेगा, झूठ तो नहीं बंद हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम जरूर बताएं, क्योंकि वो जो भी मालिक होगा, हम जर्नलिस्ट आपसे इत्तेफाक करते हैं वो टेलीविजन चैनल छोड़ देंगे। आप बताइए। नहीं, ये गीबत है, ये मैं कभी नहीं करता, क्योंकि हम सबका ख्याल ये है कि जर्नलिस्ट तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। अगर जर्नलिज्म और झूठ दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, बोलो ना कभी भी। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, किसी की कमी को बताना ये गीबत है जी। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मैं रहनुमाई चाहता हूं आपसे। ये फरमाइएगा कि टेलीविजन चैनल्स कहां झूठ बोलते हैं। ड्रामों में बोलते हैं, टेलीविजन शोज जो है वो झूठ बोला जाता है, न्यूज के अंदर झूठ बोला जाता है, जो मॉर्निंग शोज है उसके अंदर झूठ बोला, कहां झूठ बोला जाता है? मैं इस एनालिसिस करके कहा, पहली मैं
इतना लंबी बात करके थका पड़ा हूं, तो आप आसान सवाल करें। नहीं, ये बहुत आसान वैसे ऑनेस्टली, क्योंकि मैं तो आपका फैन हूँ मौलाना, मेरी दोस्ती भी आपके साथ, और ये दोस्ती चलने वाली दोस्ती मैं भी है। आपके कलम का मुरीद हूं। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं झूठा जर्नलिस्ट हूं, मैं झूठ बोलता हूं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये सारा मीडिया फिर झूठा ना हुआ, एक आध एग्जाम्पशन है उसके अंदर? सारा जब सारे का लफ्ज बोला जाता है तो वो 100 में 100 नहीं होते, अक्सरियत पर होता है। अक्सरियत। अच्छा, इसमें ना क्योंकि वो जब आप एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से आई ना कि सारा मीडिया ही झूठा है, तो उसके बाद जर्नलिस्ट जो है, मैं देख रहा हूं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर भी और टेलीविजन शोज भी हुए हैं, उस पर लोगों ने बहुत एतराज किया है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये समझते हैं कि एक झूठा है दूसरा झूठा है, तो झूठे को झूठा कहे मुंह पे, आप मेरे सामने करें, मैं उसको अभी झूठा कहूंगा आपके सामने। मुंह पे कहना हराम है। तो फिर सच तो छुपाना नहीं चाहिए वैसे मौलाना। नहीं नहीं नहीं, शरीयत के जो आकाम है ना, उनकी बारीकियां बहुत ज्यादा हैं, तो किसी को रुसवा करना ये उससे बड़ा गुनाह हो जाता है। सही बात। लेकिन मौलाना मैं आपसे एक चीज से एक आदमी आया कि जी मैंने जना किया है, मुझे पाक करें, आपने मुंह दूसरी तरफ फेर कर फरमाया चला जा चला जा, कोई नहीं किया तुमने। 4 दफा आपने उसको हटाया कि ये इनकार कर दे, लेकिन वो जब मुसरी हो गया तो हद लगाई। अच्छा, वैसे मौलाना मैं आपके सामने बिल्कुल इस वक्त जाहिर है बेशुमार लोग देख रहे हैं, आपके बहुत ज्यादा ज़ायरीन है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि आपके सिर्फ फैंस नहीं है, लोग ज़ायरीन है आपके, लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं उस मोहब्बत का ऐनी शायद भी हूं। आप इस वक्त जाहिर है पूरी कौम के सामने मौजूद हैं। मैं आपके सामने ये कहता हूं कि कोई शख्स, ख्वाह उसका ताल्लुक मीडिया के साथ है या सियासत के साथ है या हुकूमत के साथ है या वो आम आदमी, अगर वो झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए को, और नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन जी, लेकिन साथ में आपसे ये भी कह रहा हूं कि सारा मीडिया झूठा नहीं है मौलाना। हम लोगों ने बड़ी जान लड़ाई है, यकीन करें, इस सच को सच साबित करने के लिए। जिस तरह हम रोड टिकटिकी पे चढ़ते हैं मौलाना, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते उसका। लेकिन हमेशा जब अक्सरियत किसी काम पर होती है तो सारों को कह देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे 5 उंगलियां तो बराबर कभी भी नहीं होती। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप हैं, हसन निसार साहब हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं, और कोई मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप हैं, हसन निसार साहब हैं, और बहुत से ऐसे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत से उल्टे रास्ते पर हैं, आंखें तो नहीं बंद कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्योंकि आखिरी सवाल आपसे, मैं मुतराज़ा नहीं बनाना चाहता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो मोहब्बत जिनसे की जाए उनको मुतराज़ा नहीं बनाया जाता। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने जो सबको कह दिया है तो ये आपकी तरफ से जरा ज्यादती हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि फिर आप सबसे तो नहीं तो कम से कम वो लोग जो सच बोल रहे हैं उनसे तो माजरत करनी चाहिए आपको। बिल्कुल मैं करता हूँ माजरत, खुलेआम माफी चाहता हूँ। लेकिन आप उर्दू लिखते तो बहुत आला है, उर्दू का मुहावरा भी तो समझे कि सारे में कभी भी सारे नहीं होते, अक्सरियत होती है। जी बिल्कुल है। लेकिन अगर है तो बिल्कुल मैं एतराफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आपके जरिए से करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, वो हमारे हजरात जो सच बोलते हैं, वो मेरी मुराद है ही नहीं। सारे झूठे हम कहते हैं, लेकिन कितने ताजर सच बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। सारे लोग रिश्वत देते हैं, उससे मुराद सारे कभी भी नहीं होते। बहुत से उनमें थोड़े से ऐसे होते हैं जो रिश्वत नहीं लेते। तो ये तो उर्दू का मुहावरा है, अरबी का मुहावरा है कि जब ज्यादा कोई काम हो रहा हो तो उसको सब पर उसका इतलाक बोल दिया जाता है, इस्तिस्ना किया जाता है। जी मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप वाकई अजीम आदमी हैं, और आपने अपनी गलती का एतराफ़ करके या फिर जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई उनसे मदद करके आपने बड़ेपन का सबूत भी दिया। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में शैला रजा साहब हमारे साथ हैं, सिंध की सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची ही में हमारे साथ डॉक्टर कैसर साहब हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और अब सूरत यह है कि गवर्नमेंट एक स्मार्ट लॉकडाउन करना चाह रही है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन फुल करें, स्मार्ट ना करें, क्योंकि 742 मरीजों का इजाफा सिर्फ आज के दिन हो गया। और सिंध गवर्नमेंट के बारे में वफाकी हुकूमत का ख्याल ये है कि जब ये उनसे खुद हालात ठीक नहीं हुए तो इन्होंने डॉक्टर्स को आगे लगा दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ रहा हूं, ये फरमाइए